अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मुसलमानों के दीन में नमाज को बहुत बुनियादी हैसियत हासिल है। नबी कायनात ने नमाज को दीन का बुनियादी सुतून करार दिया। चुनांचे साइंसदान इस बात पर हैरत में पड़ गए कि आखिर नमाज को इस कदर बुनियादी हैसियत क्यों दी गई है। इसी सोच के पेश नज़र 2015 में एक रिसर्च की गई मलेशिया में। वहाँ के साइंसदान जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने नमाज के मुतल्लिक एक रिसर्च कंडक्ट की, और वो इस तरह से किया कि जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन्होंने एक आला होता है EEG, उसके साथ मुंसलिक किया गया, उसके साथ मॉनिटर लगाए गए और इंसानी जिस्म पर जो नमाज के असरात हैं उनको नोट किया गया। और ख़ास तौर पर नमाज के जो असरात इंसानी दिमाग पर होते हैं, इसको उन्होंने अपनी स्टडी का मौजू बनाया। तो वो देखकर हैरान रह गए कि जब कोई नमाजी, वो मुसलमान शख्स सजदे में जाता है तो इंसानी दिमाग के कुछ हिस्से हैं जिनके उन्होंने हमें नाम बताए हैं। इंसानी दिमाग का फ्रंटल हिस्सा है, सेंट्रल हिस्सा है, टेम्परल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है। तो इन हिस्सों पर उन्होंने देखा कि एक ख़ास किस्म की वेव्स, जिन्हें साइंसदानों ने अल्फ़ा वेव्स का नाम दिया है, उनकी कसरत हो गई। और ख़ास तौर पर सजदे में तो ये जो एक कैफियत बनती है, ये अपने उरूज पर पहुंच जाती है। वो बहुत हैरान हुए इस रिसर्च को देखकर। उन्होंने बार बार नमाजियों पर ये रिसर्च की और बार बार ये उनके सामने नताइज आए। ये हैरान कुन नताइज इस तरह के थे कि उन्होंने फ़ौरन इस रिसर्च को, एक बैनुल-अक़वामी बहुत फेमस जर्नल है, एक साइंसी जरीदा है अप्लाइड साइकोलॉजी, उन्होंने इस रिसर्च को फ़ौरन वहाँ भेज दिया कि इसे वहाँ पब्लिश करना चाहिए। अब ये गौर कीजिए कि ये रिसर्च, इसका नतीजा क्या निकलता है। वो बताते हैं कि जब खुसूसन इंसान सजदे में जाता है तो इंसानी दिमाग के ये जो हिस्से हैं, ख़ास तौर पर पैराइटल और ऑक्सीपिटल जो हिस्सा है, इस पर अल्फ़ा वेव्स जो हैं इनकी कसरत हो जाती है। और ये जो वेव्स हैं ये साइंस की ज़ुबान में जानी जाती हैं कि इंसानी दिमाग को सुकून, खुशी और इत्मीनान की कैफियत देने में ये लासानी वेव्स हैं। तो चुनांचे जब इंसान सजदे में जाता है तो ये वेव्स उसको मिलती हैं। ना सिर्फ ये वेव्स इंसानी जिस्म को खुशी देती हैं, इत्मीनान देती हैं, सुकून देती हैं, उसकी सलाहियत को बढ़ाती हैं, बल्कि साइंसदानों के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम मुश्किलात फेस करते हैं, जो हम तकलीफ़ें फेस करते हैं, और ख़ास तौर पर कोई अगर दिमागी अमराज के अवारस का शिकार है तो उसकी सलाहियत को बढ़ाने में ये वेव्स लासानी हैं। माहिरीन का कहना यह है कि अगर इंसानों को खुशी चाहिए, उन्हें इत्मीनान चाहिए, उनको दिमाग स्टेबल चाहिए और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना उन्हें है और अच्छे अंदाज से गुजरना है, तो उन्हें महंगे और मनफी, ये उनके लफ्ज़ हैं, महंगे और मनफी दिमागी इलाज करवाने के बजाय, नफ्सियाती इलाज करवाने के बजाय उन्हें नमाज पढ़नी चाहिए और खुसूसन लंबे सजदे करने चाहिए। नाज़रीन इकराम, मैं ये रिसर्च आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर आज के दौर में हर शख्स टेंशन का शिकार है। हर शख्स बेशुमार टेंशन से जो हमें अमराज लाहक होते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और फिर नफ्सियाती और जहनी अमराज हैं बेशुमार। और हमारी ना औलादों को सुकून है, ना यंग नस्ल को सुकून इत्मीनान नसीब होता है, ना किसी और एज के लोगों को होता है। तो आइए मैं आपके सामने ये रिसर्च रखता हूँ। हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि इसके ये फ़ायदे हैं या साइंस ने यह साबित किया है। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, प्यारे नबी ने हमें इसकी ताकीद और तलकीन फरमाई है। नाज़रीन इकराम, इस रिसर्च को स्टडी करते हुए मुझे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो खूबसूरत पहलू सामने आता है। सहाबा बताते हैं कि नबी कायनात को जब भी कोई मुसीबत पहुंचती, कोई परेशानी का सामना होता, तो आप नमाज पढ़ते, सर सजदे में रख देते, और जब भी खुशी का मौका होता उस वक्त भी आप अपना सर सजदे में रख देते, नमाज पढ़ते। तो देखिए नबी कायनात की इस सीरत का कैसा खूबसूरत लिंक बनता है इस मामले के साथ कि हमें दुख हो, तकलीफ हो, हम नमाज पढ़ें और अल्लाह के हुजूर पेशानी रख दें। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आज की साइंस हमें बताती है कि हमारी टेंशनें दूर हो जाएंगी, जहनी सलाहियत बढ़ जाएगी और मुश्किलात से लड़ने का हमें अल्लाह हौसला दे देगा। दिमाग में कुव्वत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, अल्फा वेव्स आ जाएंगी और अल्लाह की बरकत आ जाएगी और यूं हमारी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازی بنائے۔